हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग का क्लास 12 का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, इसको लेकर के काफी बच्चे डरे हुए हैं और आप लोग का पहला पेपर पॉलिटिकल साइंस का होना है। इसको लेकर के बच्चे काफी परेशान हैं। तो बच्चों फाइनली मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का जो है पेपर जैसा पेपर लेकर के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना बाबू, इस क्लास में एंड तक बने रहना है। और साथ में आपको भली बात ये भी पता ही होगा कि जब तक अगर आप सेंटअप एग्जाम पास आउट नहीं करते हैं तब तक आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए इस क्लास को आपको अच्छे से एंड तक देखना है। अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम में पास कर जाए तो बच्चों इस क्लास को एंड तक जरूर देखें। देखिए यहाँ आप लोग का इसी तरह का आपका विषय कोड देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका यानी प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपको इस तरह का देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर आप लोग का देखने इस तरह का देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन का संख्या 138 रहेगा क्वेश्चन आपका, जिसमें से ऑब्जेक्टिव 100 और 30 आपका लघु उत्तर, 8 जो बच्चों आपका दीर्घ उत्तर रहेगा, जिसमें से आपको 50% ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, जिसमें आपका 3 घंटा 15 मिनट का बच्चों आप लोग को समय दी जाएगी। तो सारे के सारे आप लोग का पेपर बच्चों सेम टू सेम इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेंगे। और यहां से आप लोग का लगभग बहुत सारे प्रश्न आपको बच्चों आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह बाबू आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग जो है शुरू करते हैं। बच्चों इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होता है। ओके, यानी 1 से 100 तक का आपका प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया, देख पा रहा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, है ना। तो देखिए हम लोग जानते हैं पहला आम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था, 1952 को हुआ था, ये सब जानते हैं। और ये जो है 1967 तक तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, एक दलीय व्यवस्था बिल्कुल नहीं, एंड दो दलीय व्यवस्था नहीं, एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था था। ये चीजें आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद अपनाया गया था बच्चों। तो हम लोग जानते हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया था, मार्क्स का वैज्ञानिकवाद समाजवाद बिल्कुल नहीं, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ये बच्चों ये बिल्कुल इसका आंसर आपका जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को जो है सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिली थी, यानी भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की यानी किस पार्टी को जो है सत्ता में आने की जो सर्वप्रथम अवसर यानी कब मिला था, तो यानी कम्युनिस्ट पार्टी को, तो याद होगा ये 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, है ना। तो बच्चों याद रखिएगा कब, यानी तो बिल्कुल याद रखना है, यानी 1900 क्या हो जाएगा, यानी 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। ये कहां पे, यानी केरल में। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, कहां पे, केरल में। तो याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग, मैंने इसके बारे में बता दिया आपको, नोट करते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था। तो देखिए हम लोग जानते हैं भारत में जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था, ये कब बना था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं 1977 को बना था। और कौन बना था, तो ये मोरारजी देसाई के जी बना था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो देखिए वामपंथी पार्टी की कोटि में जो हम लोग रख सकते हैं किसको, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, या भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल नहीं, जनता पार्टी को नहीं, ये जो रख सकते हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, यानी ऑप्शन आपका बच्चों क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम लोग संविधान का पिता कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहते हैं और इसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है या अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है ना। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है बच्चों, ये आप सभी को आता है। ये भाग तीसरा में अनुच्छेद 12 से 35 में आता है, और ये इसमें जो आता है 6 है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है बच्चों, 6 है। ठीक है, जो आपके ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन में, तो ये आपका ऑप्शन जो होगा 6 में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें आपको इसको बता दूं कि इसमें समता या समानता, पहला आपको बता दे समता या समानता होगा, समता एंड या आपका यानी समानता लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बोल देता हूँ, सारा लिखना थोड़ा लेट हो जाएगा लिखने में। ठीक है, तो समता या समानता आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या स्वतंत्रता एंड आपका शोषण के विरुद्ध एंड धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एंड आपका छठा जो होगा संवैधानिक उपचारों। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये 6 जो आपका यानी क्या है मौलिक अधिकार है, इन मौलिक अधिकारों को बच्चों याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आगे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के को जो है पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और ये जो पूर्ण रूप से अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आपका कितना वर्ष लगा था बनाने में, 2 वर्ष 11 माह, है ना,
18 दिन लगा था बच्चों। कितने दिन? 18 दिन। और ये 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और हम लोग जानते हैं 26 जनवरी को हम लोग किस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं बच्चों। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? तो बिल्कुल याद रखिएगा यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार को। और मौलिक कर्तव्यों को कहां लिया गया है? यूएसएसआर। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है कहां से लिया गया बच्चों? जल्दी बताइएगा, है ना? तो ये जो आपका हो जाएगा कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और जर्मनी से लिया गया है वो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और ये आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन बच्चों है? तो बताइएगा ये कौन सी भाग होगा? तो चलिए, तो अभी जो जैसे कि मैंने बताया, तो ये कौन सा भाग में होगा? संविधान के किसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तृतीय भाग में, है ना? तो जैसे कि आपको बताया अनुच्छेद 12 से 35 में इसका है। ठीक है चर्चा। चलिए, तो इसका आंसर आपका तृतीय भाग, जैसे कि मैंने बताया आपको। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है बच्चों? एकल नागरिकता का विचार जो है कहां से लिया गया है ना? तो चलिए बहुत बढ़िया, तो ये ब्रिटेन से लिया गया। भारत में एकल नागरिकता का विचार कहां से लिया गया बच्चों? ब्रिटेन से लिया गया है, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्या कहलाता है ना? क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, भारत में कितने जो है राज्य में जो है द्विस्थात्मक व्यवस्थापिका है? तो बच्चों याद रखिएगा इसमें कितना हो जाएगा आपका, यानी सभी बच्चों को याद रखना, यूपी बिहार आ जाएगा इसमें, एंड आपका अरुणाचल प्रदेश महाराष्ट्र, है ना? तो 6 रहता है इसमें, क्या हो गया? 6 बिल्कुल आपको बच्चों याद रखना है ना? चलिए आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था? तो वो पार्टी का नाम क्या था? आप, जिसे हम लोग आम आदमी पार्टी कहते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल इसका मुख्यमंत्री है। कहां के? दिल्ली के। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो बिल्कुल याद होगा आपको, यानी भारत में पहली महिला राज्यपाल जो थी क्या था? यानी सरोजिनी नायडू था, या एनी बेसेंट हो जाएगा, या आपका सुचित्रा कृपलानी, या विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा बच्चों। तो याद होगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी बताएंगे, है ना? तेजी से आंसर दीजिएगा। तो सरोजिनी नायडू यानी बिल्कुल इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहां के थे मुख्यमंत्री? तो ये उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? सब जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है अपना भारत का है, और इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का है ना? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी बच्चे? राजकुमारी अमृत कौर था, महारानी एलिजाबेथ था, एनी बेसेंट थे, विजय लक्ष्मी पंडित था। तो बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जल्दी से बताइएगा, है ना? तो विजय लक्ष्मी पंडित बच्चों याद रखिएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है। और चलिए इसका आंसर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल ए इसका आंसर बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो इनके बारे में बताइएगा। ठीक है, चलिए, है ना? 80 नंबर क्वेश्चन आपको जो बताया बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, और आप लोग बहुत आसानी से जो है इसको आंसर दे पाए। तो ठीक है, इसका आंसर आपका वीपी सिंह हो जाएंगे बच्चों, बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा, 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता महिलाओं को आरक्षण, पिछड़े वर्ग को आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो बिल्कुल याद होगा, यानी विकास के साथ जो है न्याय यानी किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था बच्चों? तो ये 5वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और बता दिए 5वां पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1974 से लेकर 1979 को यह हुआ था, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना? और बता दे पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था बच्चों, है ना? हाँ, पहला पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो ये 1951 को हुआ था, 51 से लेकर 56 तक हुआ था, एंड दूसरा 56 से लेकर 61, एंड तीसरा जो हुआ था 61 से लेकर 66 तक होता चला था। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और 1974 से 1978, हाँ 1978 या हम लोग यहाँ इसको मैंने बताया आपको जो 5वां 1978 तक मान सकते हैं, 1989 तक। ठीक है, चलिए 5 वर्ष से 5 साल का होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? तो बिल्कुल याद होगा, हम लोग जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर अपने भारत के जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय क्या हो गया, यानी स्वशासन से संबंधित है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं 73वां संविधान संशोधन, 74वां या 75वां या आपका 76वां। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल आपको याद रखना है एकदम। 22 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दे पाए। इसका आंसर आपका 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित जो किया गया था कहां पे? तो सब जानते चेन्नई में किया गया था। और कब किया था?
1688 में किया गया था, याद रखिएगा चेन्नई में किया गया था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है बच्चों, इसका हम लोग जानते हैं राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, बिल्कुल एकदम आपको याद होना चाहिए, है ना, कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और जगदीप धनखड़ है, अभी आपको पता है कौन है, जल्दी बताइएगा। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से जो किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, तो संबोधित करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल के पास होता है। इसका आंसर आप लोग का बच्चों यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो होगा क्या हो जाएगा जी, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है बच्चों, जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग अगर बात किया जाए 371 ए की अगर बात किया जाए तो ये आपका जो होगा नागालैंड से संबंधित होगा। और इससे पहले मैं बता दूं 370 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको जम्मू एंड कश्मीर बताना बच्चों, यानी ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा। अगर सॉरी मतलब ये तो आपका जम्मू कश्मीर होगा 370, लेकिन आपका आंसर जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, 370 हो जाएगा नागालैंड से। ठीक है, किसकी सलाह पर जो है किसी राज्य का विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, तो यानी किसकी सलाह पर जो है समाप्त कर सकते हैं, तो ये विधानसभा का, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का। तो ठीक है 27 का बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका विधानसभा के आदेश पर जो इसको यानी क्या कर सकते हैं, समाप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये बताइएगा धन विधेयक कहाँ पे, तो 28 के पास आपको बता दें लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। किसको कहाँ पे, लोकसभा में बच्चों, तो इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, तो संसद के पास होता है राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल या आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, हाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास होगा। इसका आंसर जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय के पास हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा पंचायती राज जो शामिल है वो कहाँ पे, किस सूची में शामिल है, तो बिल्कुल अगर बात किया जाए पंचायती राज सूची के, पंचायती राज अगर शामिल है तो कौन सा राज्य सूची में शामिल है, इसका आंसर बच्चों आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक यानी रोक सकती है, तो इसको जो है राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक यानी इसको जो है रोक सकता है। इसका आंसर बच्चों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से जो कौन सी समिति राजनीतिक के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए जो है गठित की गई थी, तो बताइए ये जो होगा तो वोहरा समिति ये जो है गठित किया गया था। कौन सा, यानी समिति राजनीति के अपराधीकरण की के अध्ययन के लिए जो है ये किया गया था, गठित किया गया था, तो वोहरा समिति बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। चुनाव के लिए जो है आदर्श आचार संहिता जो है कौन जारी करता है, तो हम लोग जानते हैं चुनाव के लिए जो है आदर्श आचार संहिता जो जारी करते हैं वो चुनाव आयोग करते हैं। इसका स्थापना 1950 को हुआ था, बिल्कुल बच्चों नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा शून्यकाल जो संबंधित है बच्चों किससे संबंधित है, तो बिल्कुल याद रखना है संसद से संबंधित होगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल 34 का आपका जो है संसद से हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्या कहलाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये जो आपका मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुआ जाता है 1993 को, बिल्कुल इनको भी आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जिला परिषद भी होता है, पंचायती समिति होता है, ग्राम पंचायत होते हैं, इनमें से सभी होते हैं। तो इनका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है पंचायती राज संस्था नहीं है, तो वो कौन कहाँ पे नहीं होगा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। लेकिन ये सब में होगा यहाँ पर दिया हुआ जो, ठीक है, लेकिन यहाँ मिजोरम, नागालैंड इसमें जो है नहीं होगा। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत में अंतिम रेल बजट जो कब प्रस्तुत किया गया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। देखिए रेल जो बजट प्रस्तुत किया गया था तो हम लोग जानते हैं कि 2016 में जो है ना बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए, है ना, 2016 में, तो बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा 2016 बच्चों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए मैंने बताया आपको 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। एंड 1 मई को मजदूर दिवस, यानी कौन सी दिवस, मजदूर दिवस। ठीक है, एंड 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जो बच्चों पता होना चाहिए। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, जस्ट मैंने बताया आपको, चुनाव आयोग का स्थापना 1950 को हुआ था। इसका आंसर आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना होता है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होता है, उसमें से 5 जो होता है अस्थायी एंड 10 जो होता है बच्चों वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए अगर बात किया जाए सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है ना। और अस्थायी, ये तो अस्थायी की संख्या कितना मैंने बताया 5, अस्थायी 10 होते हैं जिसमें 2 वर्ष का जो उसका कार्यकाल होता है। कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का की जो है एजेंसी नहीं है, WTO नहीं है, WHO नहीं है, यूनिसेफ नहीं है, यूनेस्को कौन सा जो है नहीं है, इनके बारे में बताइए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, है ना। चलिए हाँ
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग जल्दी बताइए। देखिए WTO एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनिसेफ जो बच्चों के लिए है, ठीक है ये। चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक किस वर्ष में कितनी बार होती है, तो वर्ष में जो है एक बार ही होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक, ठीक है। तो बच्चों इनको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से जो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो विधान परिषद की अगर बात किया जाए तो कहां पे नहीं है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी है, कर्नाटक, लेकिन राजस्थान में नहीं है। 44 का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए 44 का आपका आंसर बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे आप लोग देख पा रहे हैं, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, सब जानते हैं पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है बेलग्रेड में हुआ था बच्चों, और कब हुआ था, ये 1961 में जो है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, ठीक है। भारत की संसद में शामिल जो है वो क्या क्या शामिल है, तो हम लोग जानते हैं इसमें जो है लोकसभा शामिल है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो बच्चों इनका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो देखिए इसमें जो मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया है बच्चों, वो कौन सा संविधान संशोधन, कौन सा संविधान, हाँ संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया बच्चों 42, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका 42वां, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। चलिए देखिएगा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो देखिए हम लोग जानते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है ना 2019 को बना था, ये चीजें आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के कितने केंद्र थे बच्चों, 49 का आपको आंसर बताना है। इसमें जो है कितने केंद्र थे ये बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 केंद्र थे, बिल्कुल इनको आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए देखिएगा भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था में जो है किसे अधिक शक्तियां प्राप्त होता है, तो देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो इसको जो सबसे ज्यादा जो है केंद्र के पास जो है शक्तियां होती है, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं, तो देखिए सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य की संख्या कितना होते हैं, 15 होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं, 10 जो होगा क्या होगा अस्थायी होता है। तो यहाँ आपसे पूछा गया अस्थायी, तो बिल्कुल अस्थायी जो है आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, और कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं था, तो जल्दी बताइए इसमें से कौन सा नहीं होगा बच्चों, तो यासार अराफत जो आपका यानी नहीं होगा बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा है ना, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो अंतरराष्ट्रीयकरण जो है इसका यानी क्या हो जाएगा, सामान्य अर्थ हो जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना निम्न में से किस राज्य में हुई थी, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कहां पे हुआ था बच्चों, महाराष्ट्र में। इनका आंसर आपका महाराष्ट्र जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में जो है किसे जाना जाता है, देखिए कांग्रेस के जो युवा तुर्क के रूप में जो है किसे जाना जाता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं चंद्रशेखर आजाद को जो है मतलब है, और इसका आंसर आपका डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल का नेता था, जल्दी बताइएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में, तो ये भारतीय जनसंघ के थे, और इनका आंसर आपका ए बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए 1956 में भारत में राज्य के पुनर्गठन का आधार क्या बना गया था, देखिए राज्य पुनर्गठन आधार जो बनाया गया था वो भाषा आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन का आधार बना था। और मैं आपको बता दूं सबसे पहला भाषा आधार पर जो राज्य बना था कौन सा बना था, 1953 को बना था। कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, तो मैं इसके लिए बता दूं आपको, देखिए कुल जो इसमें यानी संघ शासित प्रदेशों की अगर बात किया जाए तो 8 जो होगा इसमें संघ शासित प्रदेश है, और 28 जो आपका यानी क्या है राज्य है, ठीक है। चलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, देखिए पहला पंचवर्षीय योजना मैं आपको बता दूं 1951 से लेकर 1956 तक, है ना, पंचवर्षीय योजना, है ना। और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा 56 से लेकर 61 तक हो जाएगा। तिरछे जो होगा आपका यानी 61 से लेकर 66 होगा, ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला मैंने बताया 1961 51 से लेकर 56, दूसरा 56 से लेकर आपका 61 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा 61 से लेकर आपका 66 हो जाएगा। आगे देखिएगा सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को जो है 50% आरक्षण दिया है, तो महिलाओं को जो है ना 50% आरक्षण देने वाले कौन सा एक स्टेट बना, तो अपना बिहार है बच्चों, ये बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए तेलंगाना जो अलग हुआ था वो किससे हुआ था बच्चों, वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना स्थापना कब हुआ, तेलंगाना का 2014 में हुआ था बच्चों, इनको नोट कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है 15 जो है क्या होते हैं न्यायाधीश होते हैं। इनका आंसर आप लोग का सी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए बिल्कुल आप लोग को चलते रहना है। चलिए आगे देखिएगा 63 आपके स्क्रीन पे, दूसरी दुनिया के आशाएं किन देशों के साथ था, 63 आपके स्क्रीन पे जल्दी बताइएगा, है ना। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, दूसरी दुनिया का आशाएं किस देश के साथ था, जल्दी बताइएगा। तो देखिए कम्युनिस्ट देशों के साथ होगा, यानी बिल्कुल ऑप्शन बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, तो राजभाषा का जो दर्जा दिया था बच्चों, तो याद रखिएगा वो हम लोग जानते हो किसको दिया गया, हिंदी को दिया गया है, ठीक है। हाँ चलिए चलिए आगे बात करते, क्वेश्चन देखिएगा नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था बच्चों, जल्दी बताइएगा, है ना। तो नव निर्माण आंदोलन के बारे में आपको बताना बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओके। चलिए है ना, जल्दी बताइए 65 का,
जयप्रकाश नारायण, देखिए नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण जी किया था। ये चीज हम लोग जानते हैं। 1974 में पाटना के गांधी मैदान में भारी जनसैलाब उभरा था, क्योंकि ये जो है क्या थे, ईस्टर्न यूनियन के मतलब क्या थे ये, हाँ, छात्र आंदोलन का नेता था। ठीक है। 66 संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाड की स्थापना हुई थी। यानी कब हुआ था इसका स्थापना बच्चों, 66 का। तो बच्चों याद रखिएगा, इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा, है ना। तो 1964 को हुआ था, है ना। और इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में, जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, देखिए हम लोग जानते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो कार्य करते हैं वो जो है कौन, यानी प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। योजना आयोग को भंग करके अभी कौन सा आयोग बनाया गया बच्चों, तो नीति आयोग बनाया गया 2014 में जो है। योजना आयोग को भंग करके 2015 से जो है नीति आयोग लागू किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से जो कौन सा दक्षिण एशिया देश का धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो 68 का बच्चों बताना है, वो कौन सा होगा, पाकिस्तान जो है। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है। हम लोग जानते हैं दक्षिण का स्थापना 1950, जिसको हम लोग शार्क बोलते हैं, है ना। चलिए, चार शार्क रहेगा, दक्षिण रहेगा, वही है। इसमें जो आपका इसका स्थापना 1985 में हुआ था, इनका सदस्य नहीं है। इसमें से कौन सदस्य नहीं है बच्चों, तो बिल्कुल आपको याद रखिएगा ना। कौन सदस्य नहीं है, चीन जो इसका सदस्य नहीं है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कुल कितने देश है, तो इसमें 8 कुल देश है। याद रखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बहुत बढ़िया, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी, तो मैंने बताया था आपको ना, 1977 में आया था। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत देश के विभाजन में कौन सा प्रांत प्रभावित हुए थे। देखिए सबसे, जिस टाइम भारत का विभाजन हुआ था उस टाइम जो प्रभावित जो हुए थे कौन हुए थे बच्चों, बताइएगा कौन सा प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, है ना। तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। तो चलिए, पंजाब और बंगाल यानी सबसे ज्यादा जो है क्या हुआ था, यानी प्रभावित हुए थे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किसने कहा भारतीय विविधता में एकता का देश है। देखिए, यानी किसने कहा था भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं फिर भी जो है यहाँ पर एकता है, तो वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। और इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, पंजाब में सबसे पहला लागू किया गया था बच्चों। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है बच्चों, जल्दी बताइएगा, है ना। तो कहाँ पे लागू किया गया था, हाँ, कहाँ पे मुख्यालय है, तो बिल्कुल याद होगा, न्यूयॉर्क में है। बिल्कुल याद होगा, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे बच्चों, न्यूयॉर्क। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए, इसका स्थापना कब हुआ था, तो एकदम 1945 को हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है क्या होता है, 6 वर्ष या, है ना। ये बिल्कुल याद है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष में हुआ था, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कांग्रेस का विभाजन 1969 को हुआ था। ये बिल्कुल आप लोग नोट करते चलिएगा। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना था, 78 का आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बना था, तो ये 1985 में जो है। बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों, इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था, भीमराव अम्बेडकर जी, कांशीराम मायावती, रामविलास पासवान। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बच्चों। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। देखिए, मुक्त व्यापार का क्या अर्थ होता है, मुक्त व्यापार का अर्थ के बारे में बच्चों बताना है। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सरकार के प्रतिबंध से मुक्ति, यानी सरकार के प्रतिबंधों से यानी मुक्ति। इसका आंसर बच्चों आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया, तो देखिए ये जो शामिल जो किया गया था, है ना, पहले तो 2008 में शामिल किया गया बच्चों। इनका कहानी बहुत लंबा है, आपको किसी टाइम विस्तार से बताएंगे, है ना। पहले अपने देश को कोई भाव नहीं दे रहा, जब यानी एपीजे अब्दुल कलाम जी, ठीक है, मिसाइल मैन, जब हम लोगों का जो है मिसाइल बन के रेडी हो गया, तब जो हम लोग को जो है 2008 में जो है क्या दिया था, यानी, है ना, किसमें शक्ति में परमाणु, यहाँ देखिए ना क्या, परमाणु शक्ति संपन्न देशों में जो है शामिल किया गया था। ठीक है। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, तो बच्चों बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाइएगा, जल्दी बताइए। 82 आपके स्क्रीन पे, तो बिल्कुल जनता पार्टी इसका बच्चों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जनता पार्टी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था, है ना। तो 1977 में जो है ये विलय जो हुआ था किस पार्टी में हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी में हो गया था, है ना, या जनता पार्टी में हुआ था। ठीक है। तो जनता पार्टी में हुआ था 1977 में। भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था, तो ये जनता पार्टी में हो गया था। याद रखिएगा। संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार इनमें से क्या है, तो बच्चों बताइएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, है ना। जाति, धर्म एंड क्या हो जाएगा आपका, चलिए
तो देखिए पिछड़े वर्ग के पहचान का मुख्य आधार क्या है, तो जाति। बिल्कुल ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। देखिए उल्फा एक अपना आतंकवादी संगठन है, अपना देश का है, तो भारत का अपना उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। जैसे श्रीलंका का लिट्टी है ना, पाकिस्तान का हिफजुल मुजाहिदीन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं कुरियन को नहीं, या यूएसआर राव को नहीं, बीजेपी यानी एमएस स्वामीनाथ को जो कहा जाता है, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, बताइएगा 87 का धर्मनिरपेक्ष राज्य जो घोषित किया गया था कब, यानी जल्दी बताइएगा। तो 1966 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, तो ये भारत को यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था बच्चों, तो याद होगा यानी 1976 में, यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना यानी किस राज्य में हुई थी बच्चों, 88 का आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो पंजाब में, है ना, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का ये आंदोलन है, तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हम लोग जानते हैं कहां से शुरू हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था बच्चों। महिलाओं ने जो है मतलब वहां जो है पुरुषों का जो है बिल्कुल खदेड़ दिया था। इसका आंसर आप लोग का जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था बच्चों, है ना। 90 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए ये जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था, इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। पहले तो योजना आयोग था, योजना आयोग भी जो है संवैधानिक संस्था नहीं था। नीति आयोग भी जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, जिसमें योजना आयोग को भंग कर दिया था 2014 में, अभी नीति आयोग 2015 में इसको लागू किया गया है। ठीक है, चलिए इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में से कौन सही है, तो इसके बारे में आपको बताना बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल उपयुक्त सभी बता रहा है। मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास बिल्कुल सही है। नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, यानी उपयुक्त में से सभी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय विदेश नीति का निर्माता के रूप में यानी किन्हें जाना जाता है, तो बिल्कुल जल्दी बताइएगा। हम लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है जाना जाता है, इनको आप लोग नोट करते चलिएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जस्टिस पार्टी किस राज्य के से संबंधित पार्टी थी, 94 का आपको बताना बच्चों। तो ये मतलब आपको बताना जस्टिस पार्टी मद्रास है, बिल्कुल याद होगा मद्रास, यानी जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी था, तो ये मद्रास से था। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, तो भी सब जानते हैं कि छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दलवीर मुन्ना करगम के संस्थापक कौन थे बच्चों, 96 का, तो ये आपका हो जाएगा यानी सी अन्नादुर्रे, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। 97 का, तो ये मिजोरम, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाली राज्य यानी कौन सी है बच्चों, तो ये आपका जो होगा क्या हो जाएगा, नागालैंड एंड मिजोरम, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इनका आंसर दोनों हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये बिल्कुल दोनों याद रखना है, सॉरी मतलब नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में आपको बताना है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसके बारे में तो आपको बता दिया नहीं, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था, तो ये मिजोरम एंड नागालैंड दोनों हो जाएगा। तो इसका उपयुक्त सभी दे सकते हैं हम लोग, है ना। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य यानी कौन से हैं बच्चे, जल्दी बताइएगा। 98 का, है ना। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी बताइएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो ये बिल्कुल इनको नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की कब लागू किया गया था बच्चों, तो 1991 को नई आर्थिक नीति लागू किया गया था, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मंडल आयोग के अध्यक्ष यानी कौन थे बच्चों, इनके बारे में बताइए। हाँ, धानीक लाल था, वीपी सिंह थे, या क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों। 100 नंबर तो हम लोग जानते हैं, देखिए मंडल आयोग के अध्यक्ष जो यानी कौन थे, तो बच्चों बीपी मंडल थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा।